चलिए शुरू कर देखें। देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, हमने ये बना लिया, ये हमारे पास नदी है, बोलो, हमने मान लिया नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक। कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। एक बात बताओ, विपरीत दिशा तो ये होगी ना, हमने उसका विपरीत दिशा के लिए हम इस तरह ऊपर लिखेंगे, जो कुछ लिखेंगे। तो विपरीत दिशा में दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। कितनी? देखो विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर ना, तो 12 किलोमीटर की दूरी, ठीक, कितनी देर में कवर करती है? 48 मिनट में। हमने जानबूझकर समय जस्ट इसके नीचे लिखा है, क्योंकि पता चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। एक बात बताइए, फिर कह रहा है कि यह यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, ये जो बह रही है ये धारा, इसकी चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो शांत जल में नाव की गति बताओ। क्या करो? शांत जल में नाव की गति बताओ, ठीक। अभी बात बताइए, धारा की चाल है 2 किलोमीटर इधर को, है? अच्छा, ऊपर जो दिया है वो ना दिया होता, ऊपर जो दिया है ना दिया होता, हम कहते कोई नदी है उसकी धारा 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है और एक आदमी इधर से आ रहा है, वो 5 किलोमीटर से आ रहा है, मतलब इस आदमी की चाल अलग इस आदमी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। जब ये व्यक्ति धारा की दिशा में आएगा तो चाल क्या होगी? घटेगी। कितना आएगा? 2 ये है, 5 इसकी अलग थी, यहाँ आएगी कितने जाएगी? घट गई ना। मतलब ये वाला हम निकाल लें चाल और इसमें से घटा दें, काम हो जाएगा। बोलो, धारा की चाल हमको क्या दी गई है? धारा की चाल हमको क्या दी गई है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको पढ़ा रहने दो, ठीक। अब हमको धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत ना, हमें किसकी चाल पता करनी है? नाव की। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल बताओ। धारा के विपरीत दूरी कितनी कवर हुई है? 12 किलोमीटर। क्यों भैया? और कितना समय लगा? 48 मिनट। अब आप बताओ, किलोमीटर के साथ मिनट होता है क्या? घंटे। यानी 48 के बटे में क्या करना पड़ेगा? समझ पाए? बोलो क्यों किया? बटे में 60 पता चला? तो किलोमीटर के साथ घंटे आता है, 48 मिनट को घंटे बनाने के लिए 48 बटे 60 कर देंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 कहाँ चला जाएगा ना? बोलो, तो 12 गुणे 5 बटे 4, 4 से भी तो कटेगा ये, 4 तियाँ 5 तियाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई चाल। चाहे इस तरीके से कहे कि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करते ही, और चाहे ये कहे किसी व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। समझ पाए? अब बताओ, धारा की चाल क्या है और उस आदमी की चाल इधर को क्या है? 15 किलोमीटर। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 17 थी, पहले कितनी थी? पहले 17 थी, तभी तो 2 से इसको 15 बची होगी। इसकी कितनी आ रही है? 15 आ रही ना? बोलो, 15 आ रही ना? कम कितनी पड़ी है? जितनी नाव धारा की चाल रही होगी उतनी कम पड़ी होगी। तो इस व्यक्ति की चाल कितनी आएगी? 17 आएगी। 15 तो इस समय है ही मौजूदा। बोलो, 15 इसकी मौजूद है, और 15 इसलिए है क्योंकि इसकी 2 किलोमीटर कम हो गई है, इसलिए 15 है। अगर ये 2 किलोमीटर कम ना होती तो कितनी होती? कितनी होती? समझ पाए? बोलो, क्योंकि धारा के विपरीत चाल उतनी ही कम हो जाती है जितनी धारा की चाल होती है। बताओ, आ रहे हो तो 15 की चाल हो रही है। 15 किस लिए हो रही? क्योंकि धारा आपको 2 किलोमीटर हर घंटे पीछे ले जा रही है। तो रियल में चाल आपकी क्या है? अगर 2 किलोमीटर ये पीछे आपको ना ले जाती तो आपकी रियल में चाल कितनी होती? समझ पाए? तो यही बताना था कि शांत जल में नाव की चाल। तो इस बार वो x + y कुछ करने की जरूरत नहीं है। शांत जल में नाव की चाल बताओ। जब शांत जल में नाव की चाल निकालोगे तो 15 तो आपका आ ही गया धारा के विपरीत। बोलो, 15 धारा के विपरीत है, लेकिन धारा की चाल भी क्या करेंगे इसमें? 15 2 17 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए? बोलो, 17 क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सर जी उल्टी तरफ वो आ रहा है तो उसकी चाल 15 किलोमीटर पर घंटे पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि हर घंटे 2 किलोमीटर धारा भी उसको पीछे कर रही। अगर इसको धारा हर घंटे 2 किलोमीटर पीछे ना करती तो इसकी चाल क्या होती? 17 होती। समझ गए? कर लो, नोट कर लो, इसको रोक दो भी। नहीं समझ में? मोटर बोट जो है वो धारा के बहाव में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। चलिए, कुछ ना पता हो तो चुपचाप फिगर बना लो।
बस हो गया। अब बताओ, कह रहा है कि एक मोटर बोट है वो धारा के बहाव में, यानी कि जिधर को धारा बह रही है उसी दिशा में, यानी हमने कहा था जब हम धारा के बहाव में कुछ बनाएंगे तो नीचे तरफ लिखेंगे ना, तो धारा के बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, ऐसे लिख दिया हमने। बोलो समझ पाए? इसके बाद में क्या कर रहा है, फिर कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी, कितनी दूरी, वही दूरी कितने घंटे में, बस चाल निकाल लो, काम खत्म। चाहे जिसकी पूछे। इधर अगर हम इधर चाल बराबर दूरी बटे समय होता ना, तो पहले हम धारा के विपरीत चाल निकाल लें। बोलो क्या निकाल लें, धारा के विपरीत चाल निकाल लें और धारा के साथ निकाल लें, धारा के साथ चाल। बोलो भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलो दूरी क्या आएगी बताओ, 9 किलोमीटर, समय क्या आएगा 6 घंटे। बोलो विपरीत वाले में कट जाएगा नहीं कटेगा, तो चाल मिल जाएगी हमको। देखो ये किलोमीटर में आया है, ये घंटे में आया है, 3 दूनी 6, 3 तरह की 9, 3 का आधा कितना होता है, बोलो 1.5 आएगा, 1.5 कितना आएगा, हाँ 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट, 1.5 किलोमीटर हर घंटे धारा के उल्टी तरफ। धारा की विपरीत कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, और धारा के साथ जब निकालोगे चाल तो दूरी क्या रहेगी 9, समय क्या लगा 2 घंटे, किलोमीटर और घंटे, तो चाल बराबर 9 का आधा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बस मिल गई, काम खत्म। तुम्हारे पास जाने वाली चाल है, आने वाली चाल है, जोड़ के आधा करोगे किसकी निकलेगी, नाव की, घटा के आधा करो किसकी निकलेगी, धारा की। बोलो तो क्या किसकी बताना था, स्थिर जल में बोट की चाल बताना है, तो बोट की चाल बताना है स्थिर जल में, स्थिर जल में बोट की चाल जोड़ के आधा करोगे ना, बोलो तो हो जाएगा 1.5 और प्लस 4.5 बटे 2, 4 5 6 बटे 2 कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बताना था, कठिन लग रहा है, रोक दो, नहीं समझ में आया, हो गया। एक नाविक का शांत जल में वेग, एक नाविक का शांत जल में वेग, एक नाविक का शांत जल में वेग लिखा भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, कितना भैया, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। समझ गए, कुछ पता चला। करण नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर और धारा बहती है कितना 2 किलोमीटर। मतलब बताओ, अगर तुम अपने उस नाविक को उठा के धारा की दिशा में डाल दो तो चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर, और वो अगर उल्टा आएगा तो 4 किलोमीटर। चल रहा दिमाग नहीं, आगे धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा भैया। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक, नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक लिखा भैया। स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में, तक जाने तथा वापस बी तक आने में, तथा वापस बी तक आने में लिखा भैया। बोलो कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं भैया 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो दूरी ए बी ज्ञात कीजिए,
दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। आप लोग मत लगाना, हम लगा दे रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो खुद से कर लेना। क्या ज्ञात करना है? दूरी ए बी ज्ञात करना है। हो गया? चलिए देखें, चलो लिख लो, मेरी बात ध्यान सुनिए दीदी लोग। है कुछ नहीं, जो मैंने बता रखा है वही सब कुछ करना है, ठीक। देखो भैया अभी बाद में लगा लेना, देख लो अभी बाद में लगा लेना, देख लो पहले बस इधर। एक बार बताओ, एक नाविक का शांत जल में वेग मतलब चाल, शांत जल का मतलब भरा हुआ जल ना, ये कैसा जल है? शांत जल। चाल क्या है इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये हमारी नाव है, सॉरी ये हमारी नदी है और इसकी चाल क्या है? बोलो, कठिन लग रहा है? कठिन नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है कि नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने, स्थान ए है और स्थान बी हमने मान लिया, ठीक। ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, समझे पाए? बोलो, समझे पाए भैया? टोटल कितना समय लगा? समझ गए? जाने में और आने में टोटल 4.5 घंटे लगे। मतलब एक बात बताइए, हम आपसे कहें भैया जाने में लगे हैं 3 घंटे, तो आने में कितना लगेंगे? 1.5 घंटे। 4.5 घंटे है ना टोटल। हम ऐसे अंदाज़ा बता रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं 4.5 घंटे जाने टोटल आने में 4.5 घंटे लगे हैं, हम कह रहे हैं भैया जाने में कितने? जाने में हालांकि कम ही लगेंगे, क्यों? क्योंकि सजी स्पीड ज़्यादा होगी जाने में। हमने मान लिया जाने में 1.5 घंटे लगे, तो आने में कितना लगेंगे? 3 घंटे। क्यों? क्योंकि आते वक्त उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और जाते वक्त स्पीड, समझ रहे हो? नहीं समझे? अब यही चीज़ बताना। अब एक काम करिए, जाने में टोटल समय निकाल लें, आने में टोटल समय निकाल लें। बोलो, दोनों को जोड़ लें तो बराबर में कितना आएगा? 4.5 घंटे। बोलो ना। हम आपसे कहें जाने में जो समय लगा और आने में जो समय लगा, टोटल जोड़ के बराबर में कितना लिखेंगे? देखो निकल आया तुरंत। निकाल दिखा रहे हैं? बताइए, ए से बी के बीच की दूरी, एक बार बताओ, तुम अपने घर से यहाँ तक आए थे और यहाँ से गए, दूरी उतनी ही कि कम ज़्यादा है? कम ज़्यादा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये हो कि ए से बी तक और बी से ए तक दूरी सेम है। तुम्हारा जो मन चाहे वो मान लो। एक बार बताओ भैया, हम आपसे एक दिन, हमने आपसे कई बार बताया है कि हम अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और हमारी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारी चाल कितनी है? और हमको हमारे घर के बीच की दूरी नहीं पता। हम आपसे कह रहे हैं भैया एक बार बताओ हमको कितना समय लगा? x/6। याद आया कि नहीं? बोलो। हम आपसे कहते थे बीच की दूरी ना पता हो, चाल पता हो, तो हम पूछे कितना समय लगेगा, तो बीच की दूरी x मान के बटे में 6 लिख देना बस। याद आया? वही यहाँ पर कर देना है। बताओ a से b तक कितनी दूरी मान लें? x खाली मानो भी बस। तो आने में भी तो उतनी ही दूरी होगी बस। बताओ, अगर x के बटे में जाने वाली चाल रख दोगे तो क्या मिलेगा? समय। और अगर x के बटे में आने वाली चाल रख दोगे तो क्या मिलेगा? बस काम खत्म। देखें निकालें तो इधर जाने में लगा समय, तो जाने में लगा समय क्या करोगे? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है और चाल क्या है? जाने वाली चाल। इधर जाने वाली चाल 6 नहीं होगी, इसको लगाओगे 8 हो जाएगी। बोलो ना। शांत जल में 6 है, जब इसमें कूदेगा तो जाने वाली चाल कितनी हो जाएगी? 6 + 2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए? 6 तो शांत जल में है। बोलो, शांत जल में 6 किलोमीटर है। धारा 2 की स्पीड से भागती है। जब ये नदी में धारा की दिशा में तैरेगा तो कितनी चाल हो जाएगी? समझ पाए? तो बटे में क्या लिखेंगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बस हो गया, 1/8 समय लग गया। कोई दिक्कत? ये कौन सा समय है? अब दूसरा है आने में लगा समय। आने में लगा समय, आने में लगा समय। एक बार बताओ, आने में जो समय लगेगा x तो होगा ही होगा, लेकिन इधर जब ये व्यक्ति 4 की स्पीड से इसके उल्टा आएगा तो क्या होगा? चाल क्या आएगी? चाल आएगी 6 - 2 कितना? बस। अब बताओ x के बटे में क्या रखेंगे? बस हो गया। ये कौन सा समय है? जाने में लगा समय। ये कौन सा समय है? तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय अगर जोड़ लें तो कह रहे हैं कितना घंटे लगते हैं? बस हो गया, लो उत्तर आ गया। जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, बोलो भैया, बराबर कितना होगा? 4 घंटे 30 मिनट। अब बताओ
4 घंटे 30 मिनट को आप घंटे बनाओगे ना, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 30 गुणे आधा घंटा। बोलो 30 लिखो, 30 मिनट लिखो या 1/2 घंटे लिखो, बात तो वही है। अब इधर 4 दूनी 8 और 1, इसको सॉरी ये तो ऐसे हो जाएगा, इधर ये 4 सही आएगा, बटे सही में आएगा। अच्छा 4.5 घंटा ऐसे लिखा जाता है, गुणे में नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 4 सही 1/2। इधर 8 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा कि नहीं? भिन्न तो आते ही ना जोड़ने घटाने। 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8, 8 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए एक बार, और 1 का गुणा x में कराओगे x आएगा, फिर प्लस 4 दूना 2, 2 गुणा x में कराओ बराबर 2 चौके 8 और 1 9/2 का मतलब 4.5 है, तो हुआ 9 का आधा 4.5 होता कि नहीं होता? तो वही तो लिखा है 9/2, 9 का आधा 4.5। तो चाहे ऐसे लिखो 4.5, चाहे अगर तुम्हारा मन हो तो 4.5 लिख दो तब भी उत्तर आए, वो भी 4.5 लिखा है। समझ पाए? देखो इधर बस x और 2x जोड़ लो, 3x/8 इक्वल टू 9/2 अपॉन बटे वाली वैल्यू गुणे में और गुणे वाली x यहाँ के लिए बच जाएगा 9 गुणे 8/2 पहले से था और 3 बटे में जाएगा। बोलो 3 तरह की 2 चौके 3 चौके, बीच की दूरी कितनी आई? x किलोमीटर माने थे बीच की दूरी, बोलो 12 किलोमीटर आ गई है आपका उत्तर। नहीं कर पाओगे? बोलो बोले शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, चाल से जाती है लिखा। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है लिखा भैया, फुल स्टॉप। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल इसे 68 किलोमीटर की दूरी, 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? इसे कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल इसे 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? हो गया? नोट कर लो, क्वेश्चन हम लगा दे रहे हैं, घर पर रिवीजन कर लेना, बस दोबारा लगा लेना बस, ठीक। अगर हम समय दे दें तो आप लगा भी लोगे, ये हमको पता है। इधर सुनो, अगर आप लगा सकते हो तो फिर हमारे साथ लगवा भी तो सकते हो। हाँ हाँ तो कर ले हो ना। तो देखो इधर मुन्नी हो रही, दीदी हो रही, इधर कह रहा है शांत जल में नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाती है। ये हो गया हमारा शांत जल, और चाल क्या है? कभी भी कोई भी सवाल अगर समझ में ना आए तो चुपचाप एक एक लाइन करो, उसकी डिज़ाइन बना लो, फिगर बना लो, चाहे जो सवाल हो। लेकिन अब ये नहीं कि ई तरह का सवाल दे दे √7 + 1 अपान √7 - 1, फिर उसके बाद प्लस √7 - 1 अपान √7 + 1। कहो कि सर जी कहीं ना एक एक लाइन पढ़ो, डिजाइन बनाओ, चले जाओ आ जाइए भैया। यू पहले से डिजाइन बनी है दादा हो रहे हो, ई में कौन डिजाइन बनी हो? अच्छा, इसमें सीधा कैलकुलेशन करना है। इस प्रश्न में कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको इस रूप में बनाना पड़ता है। बोलो, थ्योरी वाले प्रश्नों को पहले हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन रूप देते हैं, तब सॉल्व कर पाते हैं। ये पहले से ही कैलकुलेशन। अच्छा ये बता दिया। इधर देखो भैया सुनो, तो इन्होंने कहा कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, शांत जल बना लिया। फिर कह रहा है धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग तो नदी में होगा ना, बोलो कितना है? बस हम कुछ ना कहें तो तुमको पता है सर जी, अगर ये 13 व्यक्ति शांत में है, शांत जल में, अगर ये इसमें कूदे और इधर को जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? 17। वापस आएगा तो 9, बोलो घट जाएगा ना। इतना तो समझ के आ गया होगा ना। बस देखिए आगे उत्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा धारा के अनुकूल इसे, धारा के अनुकूल मतलब कौन? अनुकूल, विपरीत नहीं, अनुकूल मतलब यही दिशा में।
धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जाना है? 68 किलोमीटर जाना है। 68 किलोमीटर जाना है। दूरी कितनी है धारा के साथ? 68 किलोमीटर। अब बताओ, जब धारा की दिशा में ही जाओगे 13 वाला, तो चाल क्या हो जाएगी? 17 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, तो चाल कितनी हो जाएगी भैया? 13 + 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा समय बताओ कितना लगेगा? 17 चौके 68, 4 घंटे। समय बराबर क्या होता है? अब इतने दिन में यह नहीं पता लग तुमका। समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी रखोगे? 68 और चाल 17 चौके, कितना समय लगेगा? हो गया? बोलो, नहीं कर पाओगे? कठिन है? रुक जा बताओगे पहले सब क्वेश्चन। तो 30 किलोमीटर की दूरी एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। एक बार बताओ, 2 घंटे 30 मिनट तय करती है। दो घंटे से सवाल आएगा कि 30 मिनट से आएगा कि 2 घंटे को 2.5 घंटे लिखना पड़ेगा? 2.5 घंटे लिखना पड़ेगा ना। 2 घंटे 30 मिनट से थोड़ा ना आंसर आएगा। 30 मिनट को क्या बनाना पड़ेगा? 2 घंटे तो पूरा है ही। 2 घंटे तो पूरा है ही ना। बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? 2 सही, जैसे वहाँ आया था ना 4.5 घंटे, 2 सही पड़े थे। तो 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। आगे लिखो, तथा धारा के विपरीत लिखा भैया। बोलो, इतनी ही दूरी तय करने में इतनी ही दूरी तय करने में लिखा भैया। बोलो, इतनी ही दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। कितना लगा? 45 मिनट लगते हैं। ठीक, लिखे भैया। बोलो, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। बोलो, नोट कर लिए? चलिए देख लीजिए फटाक से। लगा भी लोग, हमको पता है, पर हम लगवा दे रहे हैं ताकि आप घर पे रिवीजन कर लीजिए। ठीक, इधर देखिए भैया, आपको पता है ना, एक लाइन खाली देखनी है बस। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, ये है हमारी नदी, ये उसकी धारा, और कितनी दूरी है? बस हो गया। बोलो, 30 किलोमीटर कितनी देर में? 2 घंटे 30 मिनट। धारा की दिशा में देखो 2 घंटे 30 मिनट बना दिया ना इसे। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, कितनी दूरी? आपको पता है ना, विपरीत वाले सब कुछ नीचे लिखते हैं, नीचे तरफ। बोलो, तो 30 किलोमीटर है टोटल। कितना समय लगा? 3 घंटे 45 मिनट। बस। कह रहा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। एक बार का एक काम करिए ना, यहाँ से जाने वाली चाल निकाल लीजिए, यहाँ से आने वाली चाल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, नाव की चाल निकलेगी, घटा के आधा कर लीजिए, धारा की चाल निकलेगी। बस। बोलो, तो निकालें, पहले हम जाने वाली चाल निकालें। तो जाने वाली चाल, जब जाने वाली चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय तक नहीं, तो जाने में कितना दूरी कवर की है? 30 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 2 सही बटे 2 लिख दें, या फिर 2 दूना 4 और 1 5 बटे 2 भी लिख सकते हैं। 5 का आधा 2.5 ही तो होता है, तो हम इसको 5 बटे 2 भी तो लिख सकते हैं। बोलो, 2 कहाँ चला जाएगा? 30 गुणे 2 बटे 5। बोलो भैया, यहाँ आएगा किलोमीटर प्रति घंटे। 5 छक्का 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सी चाल है ये? जाने वाली। कठिन लग रहा है? बोलो, अब आने वाली चाल निकालना है। जब आने वाली चाल निकालोगे, आने वाली चाल,
जब आने वाली चाल निकालोगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय ना। आने में कितनी दूरी? 30 किलोमीटर। समय कितना लगा? 3 घंटे 45 मिनट। देख लो ध्यान से, पिछली बार तो बढ़िया रहा भाई, 2.5 घंटे को हमने आधे घंटे को 1/2 लिख दिया था। 30 मिनट को क्या लिखा था? 1/2 घंटे। लेकिन 45 मिनट को हम घंटे बनाएंगे, अलग बना के दिखा रहे हैं, देख लो। 3 घंटे तो पूरा है, 45 मिनट को हम घंटे बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, मिनट के नीचे 60 लिख दो खाली बस। 15 3 45, 15 चौके 60, 3 सही 3/4 आएगा इस बार। अच्छा समझे पाए? पिछली बार क्या आया था? 2 सही 1/2। इस बार क्या आएगा? 4 3 12 3 15/4 आएगा इस बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो 30 किलोमीटर बटे 15/4 घंटे है ना ये। 4 कहाँ जाएगा? 30 गुणे 15/4, 15 सॉरी आई एम सॉरी इधर 15 दूना 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो आने वाली चाल कम होती है हमेशा, आने वाली चाल हमेशा कम होती है ना। क्यों? क्योंकि धारा उसको पीछे कर देती। किसकी बताने था? धारा का वेग। धारा का तब निकलता जब घटा के आधा करते हैं, याद आया? अगर हम धारा का वेग निकालें तो दोनों चालों का क्या करेंगे? घटा के। धारा का वेग 12 - 8/2। 12 में से 8 गया, चलो कठिन है, कर पाओगे? चलो। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नदी में, भैया हो इसको रोक दो, शूट नहीं करो। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नदी में धारा का वेग कितना है? ठीक, 2 किलोमीटर, मतलब धारा नदी की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे, फुल स्टॉप। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी हाँ, इसमें एक मोटर बोट लिखा, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर लिखा, बोलो। वापस प्रारंभिक बिंदु पर, वापस प्रारंभिक बिंदु पर क्या लिखा? बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। 33 मिनट में पहुंचती है। 33 मिनट में पहुंचती है। 33 मिनट में पहुंचती है, लिखा भैया? कितने में पहुंचती है? 33 मिनट में पहुंचती है, लिखा? बोलो। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी? 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 ठीक, अगर लगे तो लगा लेना, सुने, ना लगे तो कोशिश करना, और अगली वाली क्लास में हम आपको इसी क्वेश्चन बता देंगे। कोई दिक्कत? बोलो। चलिए भैया।